लखनऊ की बेटी की सऊदी में संदिग्ध मौत। निकाह के 9 महीने बाद एमन की मौत पर उठा तूफान। हत्या है या आत्महत्या? सबसे पहले नमस्कार स्वीकार करिए और मैं आनंद गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। एक बेहद ही दुखद और झकझोर देने वाली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ की रहने वाली एक महिला जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एमन खान की सऊदी में मौत हो गई, जिनकी मौत संदिग्ध तरीके से हुई है। और एमन के परिवार का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि दहेज के लिए की गई सोची समझी हत्या है। 27 दिनों के लंबे इंतजार और कानूनी लड़ाई के बाद कल एमन का शव लखनऊ पहुंचा तो उसके शरीर पर चोट के निशान देखकर परिजनों का कलेजा फट गया। निकाह से शुरू हुआ प्रताड़ना का सफर। एमन खान, जिनकी उम्र 26 साल है, जो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, उनका निकाह 10 अप्रैल 2025 को रायबरेली के रहने वाले इंजीनियर आमिर खान से बड़े ही धूमधाम के साथ। एमन के पिता शेख अली खान फायर डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर हैं। उन्होंने अपने हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था, 14 तोला सोना और लाखों का फर्नीचर। देने के बाद भी आमिर और उसके घर वाले खुश नहीं थे। कार के नाम को लेकर हुआ तोड़फोड़। प्रताड़ना की शुरुआत निकाह के तुरंत बाद हो गई थी। आरोप है कि आमिर इस बात से नाराज था कि उसे दी गई कार में उसका नाम नहीं बल्कि उसके ससुर का नाम था। इसी गुस्से में उसने एमन का आईफोन पटक कर तोड़ दिया। जब एमन सऊदी अरब पहुंची तो वहां उस पर मायके से 20 लाख रुपए लाने का भी दबाव बनाया जाने लगा और जान से मारने तक की धमकी दी गई। 17 दिसंबर एमन ने आखिरी बार अपने भाई को फोन कर मारपीट की और प्रताड़ना की बात बताई थी। 18 दिसंबर को जब परिवार वालों ने फोन किया तो किसी ने फोन उठाया नहीं। बाद में एक रिश्तेदार के जरिए उन्हें पता चलता है कि मर चुकी है, एमन मर चुकी है। 13 जनवरी 27 दिनों के मुशक्कत के बाद एमन का शव लखनऊ लाया गया। मौत के समय एमन 5 महीने की गर्भवती थी। अब सोचिए उस नवजात बच्चे का क्या होगा, जिसने अभी तक दुनिया नहीं देखा था, जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था। उसका क्या कसूर था? उसकी भी जान ले ली गई। एमन की भाइयों का कहना है, शहनवाज और साहिल का आरोप है कि जब वे शव लेने सऊदी अरब पहुंचे तो उनके बहनोई आमिर ने उनके साथ बदसलूकी की। आमिर लगातार स्थानीय पुलिस को इसे फांसी का मामला बताकर गुमराह कर रहा था और चाहता था कि शव को सऊदी में ही दफना दिया जाए ताकि राज दफन हो जाए। लखनऊ पुलिस की कार्रवाई के बाद शव को लखनऊ लाया गया और जब पिता की शिकायत पर चिन्हित थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया गया, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ पाया गया कि एमन की मौत कैसे हुई। परिवार का दावा है कि शरीर पर मौजूद चोट के निशान साफ तौर पर हत्या की गवाही दे रही है। एक होनहार महिला इंजीनियर, जिसका चयन सऊदी अरब की ऐसे भी कंपनी में भी हो गया था, उसे उसके पति ने सिर्फ इसलिए ज्वाइन नहीं करने दिया क्योंकि उसे घर में कैद कर प्रताड़ित करना चाहता था। आज लखनऊ की ये बेटी न्याय मांग रही है। पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब पूरे मामले को कड़ाई से जोड़ेगी और यह मामला पहला नहीं है। ऐसे लाखों घटनाएं हैं जिसमें हमारी देश की होनहार महिलाएं, जिनको सिर्फ दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है और उन्हें जान से मार दिया जाता है। समाज को जगने की जरूरत है और ऐसे दरिंदों से लड़ने की जरूरत है जो दहेज के नाम पर एक महिला की जान ले लेते हैं। उस पिता को और उस भाई की आंखों में आंसू ला देते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आनंद गुप्ता और आप देख रहे थे नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट।